Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that today we are going to start chapter number 10, and the name of our chapter is Technology in Everyday Life. So my dear students, today is the introduction of this chapter. So आज मैं आपको तमाम SLOs जो है उनके बारे में बताऊंगी, कौन से लेक्चर में हम कौन सा SLO पढ़ेंगे, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे. So my dear students, these are the student learning outcomes जो कि पेरेंट्स और टीचर्स के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं कि जब आपका बच्चा ये चैप्टर खत्म करेगा तो ये तमाम SLOs जो हैं इनको अंडरस्टैंड कर सकेगा, इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करके डिलीवर भी कर सकेगा. So my dear students, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, what we are going to learn, let's have a look. Learning through technology and models is an upgraded concept of education. It provides students with opportunities to practice and extend what they learn. It makes the learning of complex concepts easy. Moreover, model making enhances the skills like graphic, visualization, etc. The following chapter has been designed with the same concept. सो माय डियर स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी जो है आप देख सकते हैं कि लाइफ कितनी मॉडर्न होती जा रही है. टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ हमारी ज़रूरत भी है और ये दिन ब दिन तरक्की भी करती जा रही है. इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए और इसी के साथ साथ हमारी जो एजुकेशन है वो भी इवॉल्व हो रही है. सो इस टेक्नोलॉजी को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए अपनी एवरीडे लाइफ में हम प्रोजेक्ट्स का और मॉडल्स का सहारा लेते हैं ताकि हम अपनी चीज़ों को आसान भी कर सकें और इस तरीके से लर्निंग जो है वो बहुत ही ईजी हो जाती है. इससे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स भी डेवलप होते हैं जैसे कि ग्राफिक, विजुअलाइजेशन और ये तमाम चीज़ें जो है बच्चों के अंदर एनहांस होती हैं. सो इस चैप्टर में हम ये तमाम चीज़ें सीखेंगे. तमाम जो चैप्टर है ऑलमोस्ट सारा ही जो है वो प्रोजेक्ट बेस है. हम डिफरेंट मॉडल्स जो है वो बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिसको आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे. सो लेट्स हैव अ लुक. So my dear students, when we will start lecture number 1, the students will be able to enlist and practice safety procedure while carrying out the activities. So my dear students, because this chapter is based on model making and project making, जिसमें आपको scissors का, वायर्स का और मुख्तलिफ चीज़ों का जो है वो के साथ काम करना पड़ेगा. तो इन तमाम चीज़ों को यूज़ करने के कुछ रूल्स होते हैं. वो क्या रूल्स हैं हम सबसे पहले लेक्चर 1 में उनको डिस्कस करेंगे. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स लेक्चर नंबर 2 एंड द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू मेक अ मॉडल ऑफ फुट ब्रिज एंड बुक शेल्फ. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 में बच्चे जो हैं वो क्या बना सकेंगे, वो एक फुट ब्रिज मॉडल बनाएंगे. हम सबसे पहले सिर्फ एक फुट ब्रिज मॉडल बनाएंगे. बुक शेल्फ हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे. सो बच्चे जो हैं मुख्तलिफ जो है आइसक्रीम स्टिक्स के साथ जो है एक फुट ब्रिज बनाने में कामयाब होंगे. किस तरीके से बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेक्चर नंबर 2 में बनाना सिखाऊंगी. Then we will move forward towards lecture number 3, and the lecture number 3 the students will be able to make a bookshelf. सो कार्डबोर्ड की मदद से किस तरीके से आप एक खूबसूरत सा बुक शेल्फ बना सकते हैं, उसका मॉडल बना सकते हैं. वी विल मेक दैट इन लेक्चर नंबर 3. सो माय डियर स्टूडेंट्स, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स लेक्चर नंबर 4 एंड द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू use spirit level, water level to compare the level of different objects, table, picture, frame and etc. So my dear students, कैसे आप straight lines लगा सकते हैं और किस तरीके से आप levels को measure कर सकते हैं, we will discuss that in lecture number 4. And then we will move forward towards lecture number 5, and in this lecture the students will be able to use a plumb line to install a flag pole vertically. So my dear students, किस तरीके से आप एक flag pole को vertically लगा सकते हैं, बिल्कुल सीधा लगा सकते हैं using a plumb line. So we will do that experiment in lecture number 5. Then we will move forward towards lecture number 6, and in lecture number 6 the students will be able to prepare LED light strings working with 12 volt batteries. So my dear students, किस तरीके से आप LED string बना सकते हैं. आपने अक्सर देखा होगा कि शादी ब्याह पे, बर्थडेज पे आप हैंगिंग लाइट्स होती हैं वो लगी हुई होती है, उनमें LED बल्ब लगे हुए होते हैं. तो आप अपनी एक LED बल्ब की स्ट्रिंग जो है वो बना सकेंगे इन लेक्चर नंबर 6. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स लेक्चर नंबर 7, एंड इन दिस लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज. सो किस तरीके से आप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है जनरेट कर सकते हैं आपके पास जो घर में पड़ी हुई चीज़ें होती हैं उनसे. वी विल मेक दैट मॉडल इन लेक्चर नंबर 7, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स लेक्चर नंबर 8, एंड इन दिस लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू मेक अ म्यूजिकल movable van, bus, trolley.
सो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू मेक अ मूवेबल वैन बस और ट्रॉली। और इस लेक्चर में बच्चे जो है वो कोई भी एक व्हीकल जो है बनाना सीखेंगे विद इजीली अवेलेबल थिंग्स अराउंड देम, यानी कि कार्डबोर्ड से हम एक व्हीकल जो है बस या कार या ट्रेन हम जो है वो बनाएंगे। Then we will move forward towards lecture number 9, and in this lecture the students will be able to use first aid box to dress a wound. So इस lecture में बच्चे जो है किस तरीके से ड्रेसिंग की जाती है, अगर किसी को चोट लग जाए तो आप उसको किस तरीके से फर्स्ट एड फराहम कर सकते हैं, we will practice that in lecture number 9. So my dear students, then we will move forward towards lecture number 10, and in this lecture the students will प्रैक्टिस शिफ्टिंग ए पर्सन टू द हॉस्पिटल। सो अगर किसी को ज़्यादा चोट लग जाए और आप उसको खुद से फर्स्ट एड नहीं दे सकते तो आपने उसको किस तरीके से हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना है, वी विल लर्न दैट इन लेक्चर नंबर 10, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लेक्चर नंबर 9, लेक्चर नंबर 11। इन लेक्चर नंबर 11 द स्टूडेंट्स विल प्रैक्टिस अर्थक्वेक, फायर एंड फूड ड्रिल्स। तो किस तरीके से अगर कोई भी हैजर्ड हो जाए, कोई भी नागहानी आफत आ जाए तो उसमें आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से रेस्क्यू अपने आप को भी करना है और दूसरों को भी करना है, वी विल लर्न दैट इन लेक्चर नंबर 11. Then we will move forward towards lecture number 11, 12, that will be the review of this chapter. So my dear students, इसमें हम तमाम SLOs को एक दफ़ा रिवाइज करेंगे, and then by the end I will provide you with an assessment sheet. So my dear students, आपको ये chapter seriously you will love this chapter क्योंकि इसमें तमाम practical work है और आप बहुत ज़्यादा enjoy करने वाले हैं. So my dear students, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.